रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लड़ी जाने वाली जंगें, जिन्हें ग़ज़वात कहा जाता है, इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखती हैं। इन जंगों का मकसद दीन इस्लाम का दिफा, दुश्मनों के हमलों को रोकना और अमन व इंसाफ का क़याम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 27 ग़ज़वात में शिरकत फरमाई, जिसमें 5 मशहूर जंगों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा अहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर, फ़तह मक्का। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शाकिर यूसुफ ज़ई और आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। यहाँ आपको मालूमाती, दिलचस्प और मुनफरिद मौज़ूआत पर वीडियोज़ मिलेंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। पहला जंग ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को एवा। कुरैश मक्का ने मुसलमानों को मक्का से निकाल दिया था और उनके अम्वाल जब्त कर लिए थे। कुरैश का एक तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा था, जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को काफिले को रोकने का हुक्म दिया, लेकिन काफिला बच निकला। कुरैश ने अपनी फौज तैयार की और बदर के मकाम पर मुसलमानों से मुकाबला किया। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि कुरैश की फौज तकरीबन 1000 के करीब थी। मुसलमानों के पास हथियार और साजो सामान भी कम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, अगर ये छोटा गिरोह हलाक हो गया तो जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। जंग शुरू हुई तो अल्लाह के फजल से मुसलमानों को फतह हासिल हुई। कुरैश के 70 अफराद मारे गए, जिनमें उनके कई सरदार शामिल थे। ये पहली बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमानों ने कुफार को शिकस्त दी। मुसलमानों के मोराल को बहुत बुलंद किया और उनके ईमान में इजाफा हुआ। ये जंग ईमान और कुफ्र के दरमियान पहला बड़ा मरका थी। इस जंग ने मुसलमानों को ये सिखाया कि अल्लाह की मदद से छोटी ताकत भी बड़ी ताकत पर गालिब आ सकती है। दूसरी जंग ग़ज़वा अहद जो 3 हिजरी को एवा। कुरैश मक्का ने बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयारी की। उन्होंने 3000 की फौज तैयार की और मदीना पर हमला करने का फैसला किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहकर दिफा करने का फैसला किया, लेकिन कुछ नौजवानों के इसरार पर अहद के पहाड़ के करीब जंग लड़ने का फैसला किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक पहाड़ी पर तैनात किया और हुक्म दिया कि वो मैदान जंग छोड़कर हरगिज न जाएं। इब्तिदाई तौर पर मुसलमानों को फतह हासिल हुई, लेकिन तीरंदाजों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए माल गनीमत जमा करने के लिए अपनी जगह छोड़ दी। खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उसने मौका को भांपते हुए मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया। मुसलमानों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी हो गए। मुसलमानों को इब्तिदाई फतह के बाद नुकसान उठाना पड़ा। 70 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। ये जंग मुसलमानों के लिए एक सबक थी कि हुक्म की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त की कितनी अहमियत है। तीसरी जंग ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी को एवा। कुरैश और दीगर कबाइल ने इत्तेहाद बनाकर मदीना पर हमला करने का फैसला किया। यहूदियों के एक कबीला बन्नू नज़ीर ने भी इस इत्तेहाद में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर मदीना के गिर्द खंदक खोदने का फैसला किया। मुसलमानों ने मेहनत से खंदक खोदी, जिसकी वजह से दुश्मन की फौज मदीना में दाखिल न हो सकी। दुश्मन की फौज तकरीबन 10,000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी। अल्लाह के फजल से दुश्मन की फौज बगैर लड़े ही वापस चली गई। मुसलमानों को बगैर जंग लड़े फतह हासिल हुई। ये जंग दिफाई हिकमत अमली की एक उम्दा मिसाल थी, जिसमें खंदक खोद कर दुश्मन को रोका गया। चौथा जंग ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी को एवा। यहूदियों का एक मजबूत किला खैबर में था, जो मुसलमानों के लिए खतरा था। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की थीं। मुसलमानों ने किला फतह कर लिया और यहूदियों से सुलह कर ली,
ये जंग मुसलमानों की ताकत को मजीद मजबूत करने का बाइस बनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 मुसलमानों के साथ खैबर का मुहासरा किया। पांचवा जंग फतह मक्का 8 हिजरी को एवा। कुरैश ने सुलह हुदैबिया की शराइत को तोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने का फैसला किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का का रुख किया। मक्का वालों ने बगैर किसी मुजाहमत के हथियार डाल दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफी का ऐलान किया। बगैर किसी खूनरेजी के मक्का फतह हो गया। ये इस्लाम की सबसे बड़ी फतूहात में से एक थी और उसने पूरे अरब में इस्लाम को मजबूत किया। किला फतह करने के लिए कई दिन तक जंग जारी रही। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक किले का दरवाजा उखाड़कर मुसलमानों को फतह दिलाई। नबी करीम की क़यादत में लड़ी गई उन जंगों में हमें दिफाई हिकमत अमली, सब्र, हिम्मत और कुर्बानी का दर्स मिलता है। ये जंगें महज ताकत के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और हक की सरबुलंदी के लिए थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।